हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल सन क्लासेस दीपलाना में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों। हमारे चैनल को लाइक साथियों। चलिए साथियों, हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के इतिहास विषय पर और इतिहास विषय में हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। साथियों, राजस्थान के एकीकरण में मैंने पहली वीडियो में बताया था कि एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी। सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नवीन रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, सबसे छोटी और जनसंख्या में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, एकमात्र मुस्लिम रियासत जो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, कौन सी है साथियों, तो वो थी साथियों टोंक। वो भी मैंने आपको बता दी। और एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। साथियों, कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। मैंने पहली वाली वीडियो में ये बताया है, पहली क्लास में, और आगे हम चर्चा करेंगे साथियों सातों चरणों की। और सातों चरणों की दिनांक आपको कंटिन्यू याद होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है साथियों। वो जिस साथी ने एग्जाम दिया है उसे पता है कि एकीकरण में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं साथियों। चलिए साथियों, हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान का एकीकरण। साथियों, मैंने बता दिया था कि सबसे प्राचीन, नवीन और कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। और सातों चरणों की तिथियां यानी कि दिनांक आपको कंटिन्यू याद होनी चाहिए। पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा चरण, 5वां चरण और 6ठा और 7वां चरण की दिनांकें आपको याद होनी चाहिए और सन आपको याद होनी चाहिए साथियों। सन और दिनांक याद है, उसके बाद नाम सभी के सातों चरणों के साथियों। चलिए साथियों, पहला चरण, पहले चरण की हम तिथि और नाम देखेंगे साथियों साथ में ही। चलिए साथियों, पहले चरण की दिनांक साथियों 18, 25, 18। साथियों, पहले चरण की दिनांक 18, दूसरे की 25, तीसरे की 18। साथियों, 18 मार्च प्रथम चरण, दूसरा चरण 25 मार्च, 25 मार्च और तीसरा चरण 18 अप्रैल। साथियों, पहला चरण 18 मार्च, दूसरा चरण 25 मार्च, तीसरा चरण 18 अप्रैल। तीनों चरण कब पूर्ण हुए थे? किस सन में? सभी को पता है, 1948 को। साथियों, पहला, दूसरा और तीसरा चरण दिनांक 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, तीनों किस सन में पूर्ण हुए थे? 1948। चौथा 30 मार्च, चौथे की दिनांक कितनी है? 30 मार्च। पांचवा चरण 30 का आधा कितना होता है साथियों? 15 मई। साथियों, चौथा 30 मार्च, पांचवा 15 मई। ये दोनों कब संपन्न हुए थे? तो 1949। 1949। छठा और 7वां चरण ये तो सभी को पता है। 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? सभी को पता है साथियों। और समापन कब हुआ था? तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शुरुआत 18 मार्च और समापन 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। साथियों, जिस साथी ने एग्जाम दिया है उसे पता है कि हाँ, इन तिथियों में से और इन सन में से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है साथियों। 18, 25, 18 तीन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मार्च, अप्रैल
1948, 30 मार्च 30 मार्च और 15 मई 49 में हुआ था दोनों चरण। और छठा और सातवां, छठे चरण 26 जनवरी 1950 और सातवां चरण यानी कि आधुनिक राजस्थान कब बना था? 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का निर्माण हो गया था साथियों। साथियों ये तिथियां आपको कंटिन्यू याद होनी चाहिए। 25, 18, 30, 15, 26 और 1 नवंबर। साथियों ये आपको कंटिन्यू याद है तो किसी भी एग्जाम में अगर एग्जामिनर पर्सन पूछता है कि मत्स्य संघ की का विलय कौन सी सन में हुआ था तो सन तो हो गई 1948 और तिथि पूछ ले तो तिथि हो गई 18 मार्च 1948। और अब एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी तो सीधा सीधा पूछ ले तो आप बता देंगे कि 18 मार्च 1948 को। अगर एकीकरण का समापन पूछ ले तो 1 नवंबर 1956 को समापन हुआ था साथियों। तो सातों चरणों में समय कितना लगा था तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था साथियों। चलिए साथियों ये तिथि आपको कंटिन्यू याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं साथियों, अब एक एक चरण का अध्ययन करेंगे साथियों हम। चलिए राजस्थान का एकीकरण साथियों। प्रथम चरण में साथियों हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लीजिए। प्रथम चरण हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, जिस साथी ने एग्जाम दिया है उसे पता है कि हाँ इनमें से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। साथियों प्रथम चरण का नाम क्या था साथियों? तो साथियों प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम क्या था साथियों? तो प्रथम चरण का नाम था साथियों मत्स्य संघ। साथियों दिनांक, प्रथम चरण की दिनांक कितनी है? शुरुआत हुई थी एकीकरण की 18 मार्च 1948। ठीक है, मत्स्य संघ दिनांक आ गई साथियों। मत्स्य संघ में विलय होने वाली रियासतें अलग से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मत्स्य संघ में विलय होने वाली रियासतें कौन कौन सी थी। तो साथियों चलिए साथियों रियासतें कितनी थी? 4 रियासतें थी साथियों प्लस एक ठिकाना था। एक क्या था? एक था ठिकाना। साथियों इसकी ट्रिक है बी सी और डी प्लस निमराना। निमराना क्या था? ठिकाना। ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली और डी धौलपुर। और निमराना कहाँ है? सभी को पता है कहाँ है? अलवर में। साथियों क्वेश्चन अलग से 2018 में पूछा गया था कि मत्स्य संघ में विलय होने वाली रियासतें कौन कौन सी थी। तो साथियों ए बी सी डी यानी कि ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली और डी धौलपुर। साथियों अब ये क्या पूछता है एग्जामिनर? अभी पूछता है अलवर का शासक कौन था एकीकरण के समय? अलवर का शासक कौन था? भरतपुर का शासक कौन था? करौली का शासक कौन था? या पूछ ले कि धौलपुर का शासक कौन था? तो वो भी हमें पता होना चाहिए साथियों कि अलवर का शासक एकीकरण के समय कौन था। तो साथियों एकीकरण के समय अलवर का शासक था, उनका नाम था साथियों तेज सिंह। क्या नाम था? तेज सिंह। और भरतपुर के शासक का नाम था साथियों ब्रजेंद्र सिंह। क्या नाम था? ब्रजेंद्र सिंह।
और करौली के शासक का नाम था साथियों गणेशपाल। क्या था? गणेशपाल। और धौलपुर के शासक का नाम था तो उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। साथियों यहां तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप। चलिए साथियों, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ। दिनांक 18 मार्च 1948। रियासतें 4 रियासतों का विलय हुआ था और प्लस एक ठिकाना था। साथियों मैंने बताया 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और प्लस एक ठिकाना वो है निमराना। निमराना कहाँ है? अलवर में साथियों। साथियों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि मत्स्य संघ एकीकरण के समय अलवर के शासक कौन थे? तो साथियों तेज सिंह हैं। और इनमें भी पूछ सकता है कि धौलपुर का शासक कौन था एकीकरण के समय? साथियों प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ क्यों पड़ा? यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो साथियों हमें पता होना चाहिए कि मत्स्य संघ क्यों पड़ा। प्राचीन समय में अलवर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? तो मत्स्य कहा जाता था। तो इसका नाम क्या रख दिया? मत्स्य। और मत्स्य संघ नाम किसकी सिफारिश से रखा गया? ये क्वेश्चन तो 100% पूछता है कि प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया? तो वो भी देख लेते हैं साथियों। चलिए प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया? वो भी देख लेते हैं साथियों। किसकी सिफारिश पर रखा गया था? सभी को पता है। चलिए किसकी सिफारिश पर रखा गया था? नाम दिया था। किसकी सिफारिश पर? साथियों वो थे के एम मुंशी। क्या नाम था? के एम मुंशी। पूरा नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। साथियों ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया? तो साथियों के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। और मत्स्य संघ यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, अलवर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे प्राचीन समय में? तो प्राचीन समय में कहते थे मत्स्य। तो इसका पहले चरण का नाम क्या हो गया? मत्स्य संघ। और किसकी सिफारिश पर रखा गया? के एम मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। साथियों 2016 वीडियो का एग्जाम जिस साथी ने दिया है उसे पता है कि हाँ पूछा गया था कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय, मत्स्य संघ की वार्षिक आय। तो साथियों मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो 1,84,00,000। 1,84,00,000। पशुधन सहायक में पूछा गया था कि मत्स्य संघ में विलय होने में रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और 2016 वीडियो का एग्जाम मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ये पूछा गया था कि उसका आंसर क्या हो गया? 1,84,00,000। साथियों वार्षिक आय पूछ ली, अभी क्या पूछ सकता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भी हमें पता होना चाहिए। 12,000 वर्ग मील। जिस साथी को वर्ग किलोमीटर में निकालना है तो वो साथी 1.6 का गुणा कर दें इनमें से और वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा। वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा। इतना तो सभी को आता है कि हाँ इतने 1.6 से गुणा कर सकते हैं सभी। चलिए साथियों
वार्षिक आय हो गई, क्षेत्रफल हो गया। अब देख लेते हैं जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या कितनी थी? तो साथियों लगभग 18 लाख। लगभग कितनी थी? 18 लाख। अगर पूरी पूछ ले तो साथियों सभी को मालूम होना चाहिए 18,37,994 जनसंख्या थी साथियों। जनसंख्या कितनी? लगभग 18 लाख थी साथियों। पूरी कितनी थी? 18,37,994 जनसंख्या थी साथियों। नाम हो गया, नाम किस किस बारिश पर रखा गया? रियासतें हो गई। अब साथियों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वहां से और देख लेते हैं फैक्ट प्रथम चरण में से। चलिए चलिए साथियों साथियों मत्स्य संघ का उद्घाटन, जिस साथी ने एग्जाम दिया है, अब 3-4 फैक्ट लिखाऊंगा, उनमें से तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। साथियों मत्स्य संघ का उद्घाटन, पहला क्वेश्चन, उद्घाटन कहां हुआ? उद्घाटन कहां हुआ? दूसरा क्वेश्चन, उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता कौन थे? तीसरा क्वेश्चन, राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी। चौथा क्वेश्चन, राजप्रमुख किसे बनाया गया? राजप्रमुख किसे बनाया गया? पांचवा क्वेश्चन, उपराजप्रमुख, उपराजप्रमुख किसे बनाया गया? चलिए साथियों छठा क्वेश्चन, उपराजप्रमुख हो गया, राजप्रमुख हो गया, और लास्ट में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की स्थान पर उस समय क्या स्थान हुआ था? तो प्रधानमंत्री का स्थान था साथियों, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। साथियों मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां हुआ? उद्घाटनकर्ता कौन थे? और राजधानी, और राजप्रमुख, उपराजप्रमुख और प्रधानमंत्री। चलिए साथियों उद्घाटन कहां हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, सभी को पता है लोहागढ़ दुर्ग कहां है? भरतपुर में। कहां है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहां है? भरतपुर में। उद्घाटनकर्ता कौन थे साथियों? सभी को पता है, एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। एनवी गॉडगिल यानी कि नरहरि विष्णु गॉडगिल एकीकरण के समय खनिज मंत्री थे साथियों, उनका नाम था एनवी गॉडगिल। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? एनवी गॉडगिल ने किया था साथियों, नरहरि विष्णु गॉडगिल। साथियों राजधानी किसे बनाया गया? तो राजधानी प्रथम चरण में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो प्रथम चरण में सबसे बड़ा शहर अलवर है। तो राजधानी किसे बनाया गया? अलवर को बनाया गया। राजप्रमुख, राजप्रमुख बनाया गया था साथियों उदयभान को। उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कहां के शासक थे? तो साथियों अभी बताया था, धौलपुर के शासक थे। कहां के शासक थे? धौलपुर के शासक थे। कौन? उदयभान सिंह।
उप राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया? उप राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था साथियों गणेश पाल को। किसे बनाया गया? गणेश पाल को। और गणेश पाल कहां के शासक थे? तो साथियों करौली के शासक थे। करौली के शासक कौन थे? गणेश पाल। और प्रधानमंत्री साथियों बनाया गया शोभाराम कुमावत।